हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर। द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत हम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पढ़ रहे हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के भारतीय विचारकों के शैक्षिक विचार पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने महात्मा गांधी को कल कंप्लीट किया है कि महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार क्या है। विभिन्न पॉइंट के अंतर्गत जिस पॉइंट के अंतर्गत हम महात्मा गांधी को पढ़े थे, उसी पॉइंट के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शैक्षिक विचार। आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले हम पहला पॉइंट डालते थे भूमिका। भूमिका के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? इनके जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं, इनका जन्म कब हुआ, कब ये उपलब्धियां हासिल की और कब इनकी मृत्यु हो गई, इनके माता और पिता का क्या नाम था। तो आइए शुरू करते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म हुआ था वह 5 सितंबर 1888 में स्थान था तमिलनाडु के तिरुतनी नामक स्थान पर। तिरुतनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जो था भियान और माता का नाम सीतम्मा था। सीताम्मा। तो क्या इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर सन 1888 को तमिलनाडु या चेन्नई के तिरुतनी नामक स्थान पर हुआ था और इनके गांव का नाम था सर्वपल्ली। ग्राम का नाम था सर्वपल्ली और इनके पिता का नाम था बिरास मियाँ। इनके पिता का नाम बिरास मियाँ था तथा माता का नाम सीतम्मा था। ये एक ब्राह्मण परिवार में निवास करते थे। तो ज़्यादा डिटेल ना जाते हुए हम लोग देखते हैं कि ये स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुए। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो 1952 से 1962 तक रहे। 10 साल तक इन्होंने उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाला और ये स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे जिनका कार्यकाल रहा 1962 से 1967 तक। तो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 तक रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 1962 से 1967 तक इस देश को सेवा दी। जब ये उपराष्ट्रपति थे तो तत्काल जो राष्ट्रपति उस समय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें सन 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया था कि भारत के अनमोल रत्न हैं वहाँ पहुँचाना, और सन 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
तो क्या था, 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। इनके गांव का नाम था सर्वपल्ली। पिता का नाम था विरास मियाँ और माता का नाम सीतम्मा था। और इन्होंने सन 1952 से लेकर के 1962 तक 10 साल तक इस देश के उपराष्ट्रपति रहते हुए सेवा की और 5 साल तक ये स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, जो 1962 से 1967 के मध्य थे। और सन 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। ये सर्वपल्ली जो नाम है, ये इनके गांव के नाम पड़ता था, इसलिए गांव के नाम को भी लगा करके इनके पिता का नाम अगर पूरा देखा जाए तो सर्वपल्ली विरास मियाँ था और इनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन था। इन्होंने अनेक प्रकार की पुस्तकें लिखीं। कुछ पुस्तकों के नाम हम लिख दे रहे हैं, जैसे द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद, द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद, द भगवद गीता, ईस्टर्न रिलीजियन एंड वेस्टर्न थॉट, ईस्टर्न रिलीजियन एंड वेस्टर्न थॉट, तो ये इन प्रकार की पुस्तकें थी। 2-3 पुस्तकें हम लिखे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद, द भगवद गीता, ईस्टर्न रिलीजियन एंड वेस्टर्न थॉट। तो इस प्रकार से इन्होंने पुस्तकों की रचना की थी। अब इन्हीं के जन्म दिवस के आधार पर शिक्षक दिवस कैसे मनाया जाता है। शिक्षक दिवस इनके ये प्रारंभिक रूप से क्या थे, एक अध्यापक थे और अध्यापक में बहुत अच्छा कार्य करते हुए सारे बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे और सारे बच्चे मिल करके इनसे ये अनुरोध किए कि हम आपके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तो इन्होंने स्वीकृति प्रदान की और तभी से लेकर के आज तक 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सन 1975 में इनकी मृत्यु हो गई। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म हुआ था वो 5 सितंबर सन 1888 के तिरुतनी नामक स्थान पे, और इनके गांव का नाम था सर्वपल्ली। और गांव के नाम के ही कारण ये अपने नाम के आगे इनके पिता भी सर्वपल्ली लगाते थे और ये भी सर्वपल्ली लगाते थे। ये ब्राह्मण जात के निवासी थे, ब्राह्मण जात के खानदान में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम विरास मियाँ एवं माता का नाम सीतम्मा था। ये स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो 10 साल तक इस देश की सेवा जिन्होंने की, 1952 से 62 तक, 1962 से 67 तक के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए और 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। इन्होंने अनेक प्रकार की पुस्तकें लिखीं। इन पुस्तकों में हमने 2-3 पुस्तकें लिखी, द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद, द भगवद गीता, ईस्टर्न रिलीजियन एंड वेस्टर्न थॉट, इस प्रकार से इनकी पुस्तकें थीं। और इनकी मृत्यु सन 1975 में हो गई। तो आगे देखते हैं कि इन्होंने शिक्षा का क्या अर्थ बताया। शिक्षा का अर्थ, इन्होंने कहा शिक्षा वह है जो अंदर से प्रस्फुटित होती है।
जबरन ठूस ठूस कर शिक्षा नहीं दी जा सकती। अर्थात कहने का मतलब इनका था कि हम किसी को जोर जबरदस्ती शिक्षित नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर वो भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, तभी हम उसको शिक्षा दे सकते हैं। वह आंतरिक मन से अगर तैयार होता है तभी हम किसी को शिक्षा दे सकते हैं, अन्यथा शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मान्यता शिक्षा के संदर्भ में थी कि शिक्षा वह है जो अंदर से प्रस्फुटित होती है, जबरन ठूस ठूस कर शिक्षा नहीं दी जा सकती, ज़बरदस्ती किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो अगले दिन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट